गांव की शांत रातें, चांद की रोशनी और हवाओं में बहती पुरानी कहानियां। ऐसी ही एक रात में गांव के लोगों की जिंदगी में एक अनोखा मोड़ आया। उस रात जब अंधेरा अपने चरम पर था, गांव में अचानक से हंसी की एक रहस्यमय गूंज फैल गई। इस गूंज के पीछे था एक शरारती पिशाच, जिसे गांव वाले प्यार से प्रैंकस्टर पिशाच के नाम से बुलाते थे। पहली प्रैंक हर रात, जैसे ही गांव की गलियां सुनसान हो जाती, प्रैंकस्टर पिशाच चुपचाप एक घर से दूसरे घर की ओर बढ़ता। उसकी सबसे प्रसिद्ध शरारत थी खिड़की के पीछे से अचानक जोर से चिल्लाना, अरे तुम्हारा मोबाइल गायब है। इस आवाज से जागते ही घर के लोग डर के मारे बाहर दौड़ पड़ते, लेकिन जैसे ही वे दरवाजा खोलते, पिशाच हंसी के फव्वारे उड़ाते हुए कहीं खो सा जाता। पहली बार जब यह प्रैंक हुआ, तो गांव के बुजुर्ग कहने लगे कि यह तो किसी पुराने किस्से का हिस्सा है। परंतु जल्द ही सभी को पता चल गया कि यह प्रैंक सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि हंसी बांटने के लिए था। प्रैंकस्टर पिशाच का रहस्य। गांव में प्रचलित कई किस्सों के अनुसार प्रैंकस्टर पिशाच कभी एक चंचल युवक था, जो अपनी शरारतों और हंसी मजाक के लिए मशहूर था। लेकिन एक अजीब दुर्घटना ने उसे भूत बना दिया। फिर भी उसकी शरारती आत्मा ने इंसानियत का एक अटूट हिस्सा बरकरार रखा, लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाना। कहते हैं कि जब भी वह अपनी पुरानी जिंदगी की याद में उदास होता, तो अपनी शरारतों के जरिए गांव में खुशियां फैलाने का प्रयास करता। इस तरह उसका उद्देश्य न केवल डर पैदा करना था, बल्कि लोगों के दिलों में हल्की फुल्की खुशी का संचार करना भी था। गांव वालों की प्रतिक्रिया। प्रथम दिनों में तो गांव वाले प्रैंकस्टर पिशाच की शरारतों से काफी दहशत में रहते थे। लेकिन समय के साथ साथ जब उन्हें एहसास हुआ कि उसकी प्रैंक से कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि सिर्फ हंसी और मजाक का माहौल बन रहा है, तो कुछ ने तो उसे अपनी रातों की रौनक मान लिया। बच्चों में तो उसकी कहानियां मशहूर हो गईं, और बड़े भी अब उस शरारती भूत की प्रैंक सुनकर मुस्कुरा देते। फिर भी कुछ लोग उसके अस्तित्व को लेकर जिज्ञासु थे, और यह जानना चाहते थे कि आखिर वह कौन है और क्यों। एक चालाक योजना। एक दिन गांव का सबसे समझदार और जिज्ञासु युवक आदित्य ने सोचा कि क्यों न इस रहस्यमय प्रैंकस्टर पिशाच के पीछे की कहानी का पता लगाया जाए। आदित्य ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर पिशाच को पकड़ लिया जाए, तो शायद उसकी कहानी के पीछे छुपे रहस्य का पता चल सकेगा। गांव के सबसे पुराने महल के पास एक झूठा मोबाइल रखा गया, जिसे देखने से पता चलता कि यह असली नहीं है। साथ ही उन्होंने घर घर कैमरे लगवाए, ताकि जैसे ही कोई प्रैंक हो, सबूत मिल सके। रात की रहस्यमय घटना। उस रात जैसे ही गांव में अंधेरा छा गया, आदित्य और उसके दोस्तों ने अपनी छुपी हुई जगह से निगरानी शुरू की। थोड़ी ही देर में जैसे ही झूठे मोबाइल की ओर से अचानक से अरे तुम्हारा मोबाइल गायब है की आवाज गूंजी, सबकी आंखें खुल गईं। उस अजीब सी आवाज के साथ ही एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। सभी ने देखा कि एक धुंधली छाया झटपट मोबाइल की ओर बढ़ी। तभी कैमरों ने उस प्रैंकस्टर पिशाच की चंचल चाल को रिकॉर्ड कर लिया। सच्चाई का सामना। अगले दिन आदित्य ने गांव वालों के सामने रिकॉर्ड की गई वीडियो दिखाई। वीडियो में पिशाच की शरारत और उसकी चतुराई साफ झलक रही थी। गांव वाले पहले तो हैरान हुए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझा कि इस भूत की प्रैंक से उन्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा, बस हंसी और आनंद का संदेश फैल रहा है। आदित्य ने तय किया कि अब इस प्रैंकस्टर पिशाच को एक आम दोस्त की तरह स्वीकार किया जाएगा। उस रात गांव के सभी लोगों ने मिलकर एक छोटा सा समारोह रखा। उन्होंने प्रैंकस्टर पिशाच के लिए एक खास मेहमान नवाजी की व्यवस्था की, जिसमें सबने अपनी अपनी कहानियां सुनाई कि कैसे उसकी शरारतों ने उनके दिन को रोशन कर दिया। अचानक उसी समारोह के दौरान एक धुंधली छाया प्रकट हुई। यह पिशाच था, जिसने धीरे धीरे अपने अस्तित्व का खुलासा किया। उसकी आंखों में न तो डर था, न क्रोध, बल्कि एक अजीब सी मासूमियत और चाह थी कि उसे भी समझा जाए।
नया अध्याय, नई शुरुआत। उस रात प्रैंकस्टर पिशाच ने सबको बताया कि वह कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। उसकी शरारतें बस इसलिए थीं क्योंकि उसे अकेलापन महसूस होता था। उसकी आत्मा को पुराने दिनों की यादें सताती थीं, जब वह भी लोगों के बीच हंसी और खुशी बांटता था। गांव वालों ने उसे दिल से अपनाया और उसे बताया कि अब वह अकेला महसूस न करे। इस दिन से प्रैंकस्टर पिशाच सिर्फ एक शरारती भूत नहीं रहा, बल्कि गांव का एक अनमोल हिस्सा बन गया। हर साल गांव में हंसी का त्योहार मनाया जाने लगा, जिसमें प्रैंकस्टर पिशाच की कहानियां, प्रैंक और मजाक का कार्यक्रम आयोजित किया जाता। यह त्योहार न सिर्फ उसकी शरारतों की याद में मनाया जाता, बल्कि इस बात का प्रतीक भी बन गया कि कैसे एक भूत भी अपने दिल में इंसानियत और हंसी का संसार लिए चल सकता है। पिशाच की यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जो चीजें पहली नजर में डरावनी लगती हैं, वे अंदर से कितनी मासूम और आनंददायक हो सकती हैं। उसकी शरारतों में छुपा था एक गहरा संदेश कि जीवन में हंसी और मजाक के बिना भीड़भाड़ भरी दुनिया में भी अकेलापन महसूस होता है। जब हम दिल खोलकर किसी की ओर देखते हैं, तो अक्सर हमें उनके असली चेहरे का पता चल जाता है। आज भी गांव में प्रैंकस्टर पिशाच की यादें और उसकी शरारतें लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम करती हैं, और यह कहानी आने वाली पीढ़ियों को बताती है कि हंसी का महत्व कितना अनमोल है।